परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों तथा समस्त पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक नमन है। इस अंतिम सत्र में अंतिम निवेदन है, एक बार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष कर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सौभाग्य की बात है, संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, धन जननी धन भूमि धन्य, धन्य गांव धन्य देश, धन करनी धन सुकुल, जहाँ साध संत प्रवेश। अभी सुन रहे थे आचार्य रतन स्वरूप जी महाराज से कि मेरे यहाँ जन्मभूमि है और ये धरती धन्य है। जिस धरती पर, जिस गांव में, जिस देश में संत महापुरुष होते हैं वो धन धन कहे जाते हैं। कल से इस धरती पर यह पुनित कार्यक्रम हो रहा है, जिसका आज समापन दिवस है। कुछ ही घंटों के बाद ही समाप्त हो जाएगा। हम लोग पाठ की कड़ी में गुनिसाद और लक्ष्मण जी के संवाद को सुने। यह उस समय का प्रसंग है जब वनवास काल में भगवान श्री राम मैया जानकी पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं और लक्ष्मण जी गुनिसाद बैठ करके पहरा दे रहे हैं। उसी बीच में दोनों के बीच का प्रसंग है। गुनिसाद को बड़ा विषाद हो कि माँ कैकेयी ने अच्छा नहीं किया जो सुकुमार सुकुमारी को जंगल भेज दी। तो लक्ष्मण जी को तो कहना ना चाहिए कि नहीं, ठीक है कहते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी नहीं कहते, जबकि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त सेवक और माँ जानकी की, वो कभी माँ जानकी का मुंह नहीं देखा, पैर ही देखते थे। और उनके लिए कहते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कि हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख को नहीं देता है, इसलिए आप माँ कैकेयी को दोष मत दीजिए। ये इन्हीं लोगों के कृत कर्म का फल है। इसीलिए कहा गया है कि चाहे सदाचारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अवतारी हो, सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इतिहास गवाह है। भीष्म पितामह आबाल बाल ब्रह्मचारी थे और वो भी कर्म फल भोगने के लिए विवश हो गए। धृतराष्ट्र सदाचारी थे, जन्मों से वो राजा बनते आ रहे थे, लेकिन उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। सब भोगते हैं। इसीलिए किसी भक्त ने अच्छा लिखा भी है, कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। विपत परा जब हरिश्चंद्र को, करे घाट की रखवाली, आपहु बिक गए रोहित बिक गए संग सती से ब्याह नारे।
रोहिता सबका जब दर्शन हुआ, बचाने वाला कोई नहीं, कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। विपत पड़ा जब रामचंद्र को, वन को गए दोनों भाई, बहुत कहे पर ना मानी तो संग गई सीता माए। सीता का जब हरण हुआ, बचाने वाला कोई नहीं, कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। पासा फेंकत पांडव हारे, हार गए धन यो नारे, दुष्ट दुशासन खेचन लगे, अबला तन की ओ सारे। एक सहारा तेरा हो प्रभु जी, बचाने वाला कोई नहीं, कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। राजा हरिश्चंद्र कैसे धर्मात्मा थे, सब स्वप्न में उन्होंने दान कर दिया और आज घाट की रखवाली कर रहा, डोम के यहाँ नौकरी कर रहा। कभी सोचा होगा? उनके धर्म पत्नी सेव्या नारी ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम कर रही। देख लीजिए, भगवान श्री राम जंगल में पत्ते के बिछौने पर सोए हुए, पांडव लोग पासा खेलने में सब चीज हार गए। ऐसा जुआड़ी कहीं देखे हैं कि पत्नियों तक हार जाता है? देखे हैं? कोई देखे तो बताइएगा। कैसा जो रहा वो भी कौन? धर्मराज युधिष्ठिर, उनकी बुद्धि मारी चली गई कि कर्म का फेरा है, जब तक इस घेरा में रहेंगे कोई भी रहेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कर्म के फेरा से निकल जाए, इस घेरा से निकल जाए। कैसे निकलिएगा? कहां तक ही कर्ममंडल है, जहां तक कर्ममंडल है वहां तक तो आपको इसको फल भोगना ही पड़ेगा। निसंदेह एक बार की बात है, एक आदमी था, इसका नाम था इक्काई। बड़ा मन बढ़वा व्यक्ति था वो, समाज के हर कार्य में वो डिस्टर्ब करता। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। उनकी पत्नी जो थी पुण्यवती थी, किसी जन्म का किसी किसी का पुण्य होता है। पत्नी क्या करती है, अपने पास से 1 रुपया निकाल करके इकाई के हाथ में दे करके महात्मा जी को दान करवाते। चले समय आया, शरीर तो सबका छूटता है, उसका भी शरीर छूट गया और पुनः मनुष्य के शरीर में आया। कैसा शरीर मिला जानते हैं? समूचे शरीर मांस का लोथरा, अब उनके शरीर से पीप पसीजता था। और आया विजय प्रताप भानु के यहाँ। अपनी प्रतिष्ठा के ख्याल से लोग क्या कहेंगे, कैसे राजा पापी है, इस तरह का पुत्र हुआ। तो उसको नीचे वाले घर में दे दिया। अब भोजन पहुंचाने के लिए जाती थी सुनंदा, उनकी धर्मपत्नी थी या दासी। उन्हीं के यहाँ महावीर जी का प्रोग्राम हुआ सत्संग के लिए। तो स्वाभाविक है जहां साधु संत आवे तो सबको खुशी होनी चाहिए। संत सम्राट कबीर साहब के वचन में है, आवत साधु न हर्षिए, जावत ना दिया रोय,
कह कबीर दास को मोक्ष फल नहीं हो। जिनको साधु के आने से खुशी नहीं होती है और जाने के समय में आंख से अश्रु की धारा नहीं निकलती है, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। सबको खुशी हो गई पूरे गांव के लोगों में। वही एक पड़ोसी था जो सूरदास था और लंगड़ा था। सूरदास कहता है लंगड़ा से कि भाई देख रहे शोर शराबा हो रहा है, क्या बात है? का हम लोगों के गांव में महावीर स्वामी का पदार्पण होने वाला है। का कब? का कल। इसीलिए सबों के अंदर में जी खुशी है। का वो आके क्या करेंगे? का वो सत्संग करेंगे। का सत्संग करेंगे? का हमको नहीं पहुंचा दीजिएगा? का कहिएगा तो पहुंचा दूंगा। उसको पहुंचा दिया सत्संग। सबसे पीछे वो बैठ गए। उनको कुछ रोग भी था, घाव था, मच्छी सब उसको परेशान करता था। जब महावीर स्वामी के साथ उनके शिष्य मंच पर गए, दृष्टि दूर गई तो उनका रोंगटा खड़ा हुआ। कहते हैं गुरुदेव इस तरह का भी दुख होता है? कारे दुख कम ही है। यदि तुमको दुख देखना है तो चले जाओ विजय प्रताप भानु के दरबार में, मकराक्ष है उसको देख लेना। और उनके मन में जिज्ञासा कि इससे वैदिक दुख होता है। वो गया, लोगों ने आदर सत्कार किया, राजा के यहाँ पहुंचा दिया। उस समय दासी भोजन जान देने के लिए जा रही थी। का ऐसी ऐसी बात का आपको किसने बताया? का मेरे गुरुदेव ने बताया। का वो कैसे जान गए? कर उनके लिए कौन बड़ी बात है वो तो सब कुछ जान जाते हैं। का जाइए। गया, ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है दासी क्या करती थी, मिट्टी के खप्पा में भोजन देके दूर से ठेल देती और केचवा की तरह रेंगता था। इतना पीब था, भर ठहना उसी में रेंगता था। ये देख करके तो दंग रहेगा, ऐसा भी दुख होता है। लौट गए, चले गए। महावीर स्वामी कहते देख लिया? का जी हुजूर, जाने की इच्छा होती है किस कर्म का इसको ये फल मिला। का ये भी सुन लो। सुना दिया कि पहले जमाने में ये इकाई का नाम का व्यक्ति था। इसका सब काम विपरीत होता था समाज में। लड़ाई झगड़ा लगा देना, किसी को फंसा देना, शादी विवाह को बिगाड़ देना, ये सब उल्टा पुल्टा काम करता था। इसीलिए उसको ये फल मिला है। एक बार इनकी पत्नी ने 1 रुपया दे करके इनसे प्रणाम करवा चुके। अभी सुन रहे थे हम लोग, सबको अपने कर्म का ही फल मिलता है। अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। जो अपने हाथ से कीजिएगा वही आपको आगे मिलेगा। बाप के करने बाप, पुत के पुत्ते पावे। जोरू जोरू को फले खत्म खत्म ही पलता। अपनी करनी सेती सब्जी पार उतरता। नेक बदी है कर्म और ना संगी कोई। देखो पूज विचार संगी जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ।